नमस्कार, IBC 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक पटिया। मेरे साथ मेरे सहयोगी सत्येंद्र सिंह भदौरिया, सिकिल व्यवहार और नीलम गुरवे मौजूद है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में ये चुनावी वर्ष है। बीजेपी, कांग्रेस के अलावा अन्य राजनीतिक दल भी अपनी चुनावी जमीन यहाँ पर तलाश कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त चर्चा के लिए मौजूद है आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री और राज्यसभा सांसद डॉक्टर संदीप पाठक। उनसे बातचीत करेंगे। संदीप जी, 2023 में चुनाव और ये चुनावी वर्ष, आपकी पार्टी की भूमिका मध्य प्रदेश में किस तरह देखते हैं आप? क्या भूमिका होगी मध्य प्रदेश में? आम आदमी पार्टी इस बार मध्य प्रदेश में पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी जी। और भूमिका बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे एक जीतने वाली पार्टी की होती है। किस तरह, किस पैटर्न पे चुनाव लड़ा जाएगा? क्या तैयारियां हैं पार्टी की? आप देखिए, जैसे मध्य प्रदेश में अगर पूरी राजनीति को आप देखेंगे तो द्विपक्षीय रही है। कांग्रेस रहा है और भारतीय जनता पार्टी रही है। यहाँ की जनता ने बार बार कांग्रेस को भी पर्याप्त मौका दिया है, भारतीय जनता पार्टी को भी मौका दिया है। कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस पार्टी आज के टाइम पे पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। उसका कारण मैं बताता हूं। या तो ये चुनाव के पहले बिक जाते हैं, या अगर जीत भी जाते हैं तो जीतने के बाद बिक जाते हैं। तो आज की परिस्थिति ऐसी हो गई है कि आप अगर वोट कांग्रेस को देते हो तो वोट जाता भाजपा को है। दूसरी तरफ अगर मैं भाजपा की बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी को देखो, इनका सिर्फ एक ही मकसद रह गया है कि येन केन प्रकारेण चुनाव कैसे जीता जाए। या ये खरीद के जीतना चाहते हैं या फिर ये इधर उधर का कर। तो कहने का मतलब ये है कि सत्ता में आने की इतनी ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को ड्राइव है कि उनके अब मुद्दे बचे नहीं है। यही वो भाजपा है कि जो पहले अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे, एक वोट के लिए उन्होंने अपनी सरकार गिरा दी थी। सिद्धांत की राजनीति होती थी। आज की परिस्थिति ऐसी, तो भाजपा और कांग्रेस दोनों से पब्लिक ऊब चुकी है। पब्लिक को अभी नई राजनीति चाहिए। केजरीवाल की राजनीति नई राजनीति है। जो दिल्ली में, पंजाब में वो काम कर रहे हैं, जो एक सकारात्मक राजनीति लेकर आए, तो हम मध्य प्रदेश में इस बार इसी सकारात्मक राजनीति को लेकर आएंगे। और हमें ये पूरी उम्मीद है कि जनता इस बारी नई राजनीति को मौका देगी। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने बोला नई राजनीति की बात, मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटें हैं। अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो क्या 230 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी खुद आगे बढ़ेगी या फिर प्रदेश की जो दूसरी पार्टियां हैं, हम बात करें जयस की, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की, या फिर ओवैसी की पार्टी के साथ आगे बढ़ेगी? ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ आप सब दर्शकों के लिए, आम आदमी पार्टी 230 सीटों पर अकेले अपने दम पे चुनाव लड़ेगी। किसी से कोई गठबंधन नहीं करेगी, नंबर 1। नंबर 2, वैसे भी हम जोड़ तोड़ की राजनीति पे भरोसा नहीं करते। हमारी जो राजनीति बड़ा सिंपल, सरल, सीधा है। मुद्दे की राजनीति है। 230 पे लड़ेंगे और अच्छे से लड़ेंगे। सर, एक बात देखने में आती है कि जिस प्रकार से आप पार्टी पर लगातार एक आरोप लगते दिखाई देते हैं, और ये आरोप लगते हैं रेवड़ी बांटने के, जिन्हें मुफ्त की घोषणाएं भी कही जाती हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि ये भी कई बार देखा गया कि जब सत्ता परिवर्तन हो जाए, सरकार जब आपकी आती है, तो तस्वीर घोषणाओं की कुछ और नजर आती है। हाल ही में पंजाब में 90 पैसा शेष पेट्रोल पर, क्या कहेंगे सर? दो चीजें आपने कहा है कि फ्री की जो बात आपने कहा है, और फिर मैं पेट्रोल पे आता हूं। आम आदमी पार्टी का ये एजेंडा है कि जनता के जीवन को किस तरीके से सरल और सुखमय बनाया जाए। तो जो भी मुद्दे जनता के जीवन को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है, वो सारे मुद्दे हम उठाते हैं। जैसे स्वास्थ्य का मुद्दा हो, जैसे शिक्षा का मुद्दा हो, या फिर आप रोजगार का मुद्दा ले लीजिए, गवर्नेंस में एंटी करप्शन जो है, ये हमारे मुद्दे हैं। इन्हीं मुद्दों के साथ हम जाते हैं। जिस भी राज्य में हम गए हैं, हमने वादा किया है। जो दिल्ली में हमने जो किया, जो कहा था, पंजाब में भी जो कहा था, वो करना शुरू कर दिए। सारी चीजें करेंगे। रहा सवाल फ्री का, तो मैं अच्छी बात है फ्री का। फ्री में क्या प्रॉब्लम है? फ्री कहां से आता है? इस पूरे देश में आज तक क्या होता था कि देश की जनता के पैसे को राजनेता लूटते थे और लूट के अपनी जेबें भरते थे और जनता को कुछ भी नहीं मिलता था। आज क्या हो रहा है? केजरीवाल का मॉडल क्या है? केजरीवाल जी क्या करते हैं कि करप्शन को रोक के, पैसे को बचा के कमाई बढ़ाते हैं। राज्य की कमाई बढ़ाने के बाद उस पैसे को जनता के जेब में डालते हैं। तो मुझे ये समझ नहीं आता
जब राजनेताओं को फ्री में मिलता है तब तो इनको कोई दर्द नहीं होता है, जनता को जब फ्री में मिलती है तो इनको दर्द क्यों इतना होता है? हम फ्री दे रहे हैं और फ्री आगे भी देंगे, क्योंकि वो जनता का अधिकार है। चलिए जी, मेरा सवाल था कि साल 2023 में विधानसभा चुनाव है, तो ऐसे में क्या ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दो राज्य ऐसे हैं जहां पर आप पार्टी के चेहरे को लेकर क्या पंजाब और गुजरात का पैटर्न आजमाएंगे? निश्चित रूप से मेरा ये मानना है कि जनता का ये अधिकार बनता है कि उनका नेता मुख्यमंत्री कौन होने वाला है, ये जानने का अधिकार बनता है। ये बिल्कुल वैसे ही हो जाता है कि चेहरा आप दूसरे को दिखाओ और दूल्हा बाद में कोई और बन जाए। हम फंडामेंटली बिलीव करते हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा अनाउंस होना चाहिए। आप देखोगे कि हर जगह हमने अनाउंस किया है। हालांकि पार्टी ने आधिकारिक तौर पर अभी कुछ इस पे निर्णय या कुछ भी ऐसा नहीं लिया है, लेकिन मेरा ये मानना है कि निश्चित रूप से समय आने पर मुख्यमंत्री का चेहरा देगी। आप छत्तीसगढ़ से आते हैं जी, और छत्तीसगढ़ का पॉलिटिकल पैटर्न किस तरह देखते हैं? क्योंकि वहाँ 15 साल बीजेपी का शासन रहा, अब कांग्रेस का शासन है। छत्तीसगढ़ का जब गठन हुआ था तब कांग्रेस की सरकार थी। अब वहाँ पर जो है अभी तक तो 2 दल रहे हैं और अजीत जोगी की पार्टी वहाँ पर रही। अब आम आदमी पार्टी किस तरह वहाँ पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराएगी और किस तरह वहाँ का पॉलिटिकल पैटर्न है? जब छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था, मध्य प्रदेश से ही कार्व आउट हुआ था, तो उस समय अजीत जोगी जी मुख्यमंत्री बने थे। अजीत जोगी जी के बनने के बाद फिर रमन सिंह जी आए, उनको पर्याप्त बहुमत मिला, जनता ने काफ़ी समय तक उन्हें काम करने का मौका दिया। उसके बाद फिर अभी भूपेश बघेल जी हैं। किसी भी राज्य की राजनीति में छत्तीसगढ़ भी उनमें शामिल है कि भाजपा और कांग्रेस इन दोनों के बीच ही ड्यूएल चल रहा है। अभी जनता क्या हुआ है कि इनकी राजनीति से त्रस्त हो गई है। बड़ा सिंपल से, जो नए जमाने के वोटर हैं, जो महिलाएं हैं, आज अब देश आगे बढ़ रहा है तरक्की करके। हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है, हर व्यक्ति मोबाइल में देखता है कि यार देश विदेश दूसरे देश कैसे तरक्की कर रहे हैं। दूसरे देश में जब ये हो सकता है तो यार मेरे देश में ऐसा ही क्यों है? मैं जब मेरे गांव की ये आज है, किसानों की परिस्थिति वैसे ही है लगभग। दर्शकों को गांव का नाम भी बताइए कि आप किस गांव से हैं और वहां से निकलकर आप किस तरह इतनी बड़ी उपलब्धि आपने हासिल की, ये भी थोड़ा बताइए दर्शकों को। तो मेरा गांव बड़ा छोटा सा है, मैं किसान परिवार से आता हूं और बटहा करके एक गांव है, बड़ा छोटा सा गांव है। ये मुंगेली और बिलासपुर के बीच वाले एरिया में पड़ता है। तो वहाँ से आते हैं, किसान परिवार से आते हैं। यहाँ तक की जर्नी परमात्मा की कृपा रही है। बचपन में 6वीं तक की पढ़ाई मैं 5वीं तक की पढ़ाई मैं गांव में ही किया। 6वीं क्लास से फिर मैं अपनी बुआ के पास रहने आ गया था बिलासपुर में। तो फिर बाकी पढ़ाई मैंने बिलासपुर में की। फिर बिलासपुर के बाद फिर मैं आगे चला गया, फिर हैदराबाद, फिर पुणे, फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, फिर ऑक्सफोर्ड, फिर MIT, ये करते हुए फिर जर्नी काफी तैयारी लंबी कैसी रही। है? छत्तीसगढ़ की तैयारी कैसी है इलेक्शन की? आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ की भी तैयारी ठीक चल रही है। जी, क्या है वहाँ पर? प्राइमरी देखो, किसी भी स्टेट में जहां पे भी आप करोगे, पहला जो होता है वो संगठन होता है। संगठन ही असली आधार होती है जिसके ऊपर कैंपेन बिल्ड होता है और फिर आप चुनाव लड़ते हो। तो इन सारे स्टेट्स में जहां पे भी चुनाव हो रहे हैं, संगठन को मजबूत किया जा रहा है। अभी जैसे संगठन मजबूत हो जाएगी, और संगठन जब मैं कहता हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर ऊपर के ढांचे। संगठन मेरा कहने का मतलब है कि हर गांव में टीम होनी चाहिए, हर गांव में वॉलंटियर्स होने चाहिए। जी संदीप जी, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में जब बात निकल रही है तो आम आदमी पार्टी की क्या भूमिका रहेगी इसके साथ ही साथ, क्योंकि छत्तीसगढ़ एक नया प्रदेश है, 22-23 साल ही हुआ, यंग स्टेट के तौर पर उसको देखा जाता है। भूमिका के साथ साथ आम आदमी पार्टी की क्या चुनौतियां रहेंगी, क्योंकि लगातार बीजेपी का कब्जा वहां पर रहा है, अब कांग्रेस वहां पे आई है। युवाओं की अगर हम बात करें तो युवाओं ने इन दोनों पार्टियों को ही देखा है। अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो किस तरीके से आगे बढ़ेगी, किन चुनौतियों के साथ बढ़ेगी? देखिए, चुनौतियां सेम है। आप किसी भी गांव में चले जाइए, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, आप छत्तीसगढ़ के किसी भी गांव में चले जाइए, वहां जाके प्राइमरी हेल्थ सेंटर को आप देखिए। किसी भी गांव के स्कूल पे चले जाइए, आप उस गांव के स्कूल को देखिए। किसी भी गांव में चले जाइए, जो युवा हैं क्या उनके पास रोजगार है? आप किसी भी गांव में चले जाइए, जो किसान है उससे पूछिए कि आपकी कितनी कमाई तब होती थी, आज कितनी कमाई हो रही। कहने का मतलब है कि हर चीज वही है पूरे देश में। छत्तीसगढ़ की भी वही परिस्थिति, पॉलिटिकल परिस्थिति अगर मैं आपको बताऊं, रमन सिंह जी थे इससे पहले मुख्यमंत्री। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से एब्सेंट है छत्तीसगढ़ में। आप देख लो, कुछ नहीं कर रही है, सोई हुई है। मतलब ऐसी राजनीति कुछ भी नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ भूपेश बघेल जी
बहुत ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है। इनकी पार्टी में जो लड़ाई झगड़े पड़े हैं, इनको सबको सिर्फ पोस्ट चाहिए, सबको सिर्फ मुख्यमंत्री बनना है, पोस्ट चाहिए, मैं पकड़ लूं, मैं खा लूं, मैं खा लूं, मैं खा लूं। सारे लड़ रहे हैं। अंत पंत पे जनता देखेगी इनको और कहेगी कि भाई आप लोगों ने बहुत खा लिया है, अब जनता को आगे बढ़ाना है। तो हमें कुछ करने की, कुछ बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। जनता करेगी, जनता चुनाव लड़ाएगी। हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है। जनता चुनाव लड़ेगी, जनता चुनाव जिताएगी। लेकिन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए सर, तो आरक्षण एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। देखा जाए तो अभी मध्य प्रदेश में भी आरक्षण को लेकर काफी बातें चीतें हुई जब नगरीय प्रशासन के जो चुनाव थे वो नजदीक थे। अब क्योंकि फिर से विधानसभा चुनाव पास आ रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ में भी वैसी ही राजनीति कैसी? देखिए, इंपॉर्टेंट वो नहीं है। आज अब इनकी पॉलिटिक्स अगर देखेंगे, इनको 5 साल जनता चुन के भेजती है, 5 साल जनता चुन के भेजती, 4 साल ये कुछ नहीं करते। जब आखिरी साल पहुंचता है तब ये टेंशन में आ जाते हैं कि अब मैं क्या करूं तो वोट मिलेगा, अब मैं क्या करूं तो वोट मिलेगा। तब ये खोजते हैं कि किस चीज से वोट मिलेगी। फिर ये ऐसे मुद्दे लेके आते हैं, जनता को भटकाते हैं, और इनका असली मकसद सिर्फ यही है कि किस तरीके से सत्ता हथियाया जाए। भाई इतने साल से ये सरकार में है, ये क्यों नहीं कर रहे हैं वो सारे मुद्दे? क्यों नहीं कर रहे हैं? मुद्दे लेके आते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं, अब उसको रख देंगे, अब उसमें इनको वोट चाहिए। इनको करना नहीं है किसी समाज की भलाई, इनको नहीं करना है, इनको राजनीति करनी है और सत्ता हथियाना है। अगर इनको करना था, भाई इतने साल से इन्हीं की तो सरकार है, करो ना, प्रॉब्लम क्या है? संदीप जी, मेरा एक सवाल था कि साल 2023 में विधानसभा चुनाव है, तो ऐसे में क्या आप पार्टी केजरीवाल के चेहरे को लेकर या फिर स्थानीय जो मुद्दे हैं उनको लेकर चुनाव लड़ेगी? ये अच्छा सवाल है। हमारे लिए दोनों इंपॉर्टेंट है। केजरीवाल जी हमारे लक्की मैस्कॉट है और हमारे चीफ वोट गेटर है, तो वो तो हमारे चेहरा रहेंगे, उन्हीं के चेहरे पे लड़ते हैं। बट निश्चित रूप से लोकल मुद्दे, लोकल लीडरशिप और लोकल सारी व्यवस्थाओं के तहत ही चुनाव लड़ा जाएगा। एक और सवाल था संदीप जी कि दिल्ली में आपकी सरकार है, दिल्ली में देखा जाए सबसे ज्यादा हीनियस क्राइम होते हैं, गंभीर क्राइम होते हैं। जब आप पार्टी आई थी तब दावा किया गया था कि सीसीटीवी लगवाए जाएंगे, लेकिन कहीं पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, आपकी सरकार पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि वहाँ लगातार हीनियस क्राइम हो रहे हैं, गंभीर क्राइम हो रहे हैं, ऐसा क्यों? आप बिल्कुल सही, अच्छा सवाल पूछे। दिल्ली में सीसीटीवी का वादा किया गया था, दिल्ली के चप्पे चप्पे पे सीसीटीवी लगा हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, अब प्रश्न ये उठता है सीसीटीवी लगने के बाद भी करप्शन क्राइम क्यों कम नहीं हो रहा है? तो मैं आपको बता दूं, आपके सारे व्यूअर्स को, कि पुलिस जो आती है दिल्ली में वो सीधे सीधे केंद्र सरकार के अंडर आती है, एलजी कंट्रोल करते, होम मिनिस्टर के अंदर आती है। मुख्यमंत्री और दिल्ली चुनी हुई सरकार है उसके अंडर नहीं आती। दिल्ली की लड़ाई यही है कि लॉ एंड ऑर्डर चुने हुए सरकार के पास होनी चाहिए। जनता के प्रति जवाबदेही तो चुनी हुई सरकार की है, जवाबदेही इनकी होनी चाहिए, पर पुलिस होम मिनिस्टर के अंदर है। तो मैं आपसे सहमत हूं कि जिस तरीके से वहां पे लॉ एंड ऑर्डर पे बाकी सारी चीजों को ठीक करनी चाहिए, ये हो नहीं पा रहा है। मेरा ये मानना है कि पुलिस को एक चुने हुए सरकार को दे देना चाहिए, क्योंकि उसकी जवाबदेही बनती, फिर उसको अकाउंटेबल ठहराओ, चुनाव में फिर खड़े करके पूछो कि भाई हमने आपको वोट दिया था, ये क्यों हो रहा है? मध्य प्रदेश में चुनाव है, छत्तीसगढ़ में चुनाव है, क्या चुनाव का जो प्रत्याशियों के चयन का क्या पैटर्न होगा, किस तरह प्रत्याशियों को चयन किया जाएगा? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जिन लोगों को बीजेपी और कांग्रेस में टिकट नहीं मिलेगी उनके लिए एक ठिकाना हो जाएगी आम आदमी पार्टी, वो यहाँ आके चुनाव लड़ेंगे। अधिकतर जो आपके अन्य राज्यों में चुनाव हुए हैं वहाँ हमने प्रत्याशियों को देखा, वह दूसरी पार्टियों के जो प्रत्याशी थे वही थे और वो आपकी पार्टी से चुनाव लड़े, और उसका परिणाम भी हमने देखा। पंजाब में भी सरकार बनाए हैं, गुजरात में एक बहुत अच्छी उपस्थिति दर्ज कराई है पहली बार। तो मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में क्या इसी तरह काम होगा? आई एम ग्लैड कि आपने ये सवाल पूछा। आप पंजाब में देखिए, जो कैंडिडेट जिनको टिकट दिया गया था, 90% कैंडिडेट वॉलेंटियर थे और बड़े साधारण वॉलेंटियर थे। आप दिल्ली का उदाहरण ले लीजिए, दिल्ली में देख लीजिए 100%, 1-2 को 2-4 को छोड़ दीजिए तो सारे के सारे वॉलंटियर और आम आदमी को टिकट दिए थे। आप गुजरात का उदाहरण दीजिए, मैं आपको चैलेंज करता हूं, 95% जो कैंडिडेट्स थे वो पार्टी से जुड़े हुए लोग थे। निश्चित रूप से बहुत सारे दूसरी दलों से भी लोग आते हैं, हम सर्वे कराते हैं,
सर्वे में विनेबिलिटी चेक करते हैं, पब्लिक से पूछते हैं कि कौन सही व्यक्ति है। जनता अगर ये कहती है कि भाई इस व्यक्ति के बजाय ये व्यक्ति जीत रहा है, और अगर हम ये देखते हैं कि वो अच्छा व्यक्ति है, तो उसको टिकट मिलना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर हाँ, एक चीज, कुछ लोगों को अगर ये लग रहा है कि जिसको वहां टिकट नहीं मिला, वहां नहीं मिला, वो यहां मिल जाएगा, तो उनके लिए मैं बता दूं कि वो गलत सोच रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पसीना बहाना पड़ेगा, अपनी विनेबिलिटी प्रूव करनी पड़ेगी, तब जाके टिकट मिलता है, ऐसे नहीं होता। टिकट की बात हो रही है, लेकिन चेहरे का अभाव है। कोई बड़ा चर्चित चेहरा, क्योंकि शिवराज सिंह का मुकाबला है, कमलनाथ सामने है, आम आदमी पार्टी से कोई बड़ा चेहरा यहाँ पर दिखाई नहीं देता है जो उनके सामने चुनाव फेस करे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि हम किसको चुने आम आदमी पार्टी से। तो ऐसा एक बड़ा यहाँ, क्योंकि चेहरे पे चुनाव हो रहे हैं आजकल। मैं सहमत हूं आपसे। चुनाव अब जनता वर्सेस पॉलिटिकल पार्टी हो गई है। जनता के बीच से लीडर पैदा होंगे, जनता से ही लीडर निकलेगी, वॉलंटियर से लीडर बनेंगे और वो लड़ेंगे। आप देखिए, 2 दिन पहले तक मुझे कोई नहीं जानता था। आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, मैं कैसे बन गया? आम आदमी से ही निकल के आया। मैं आम आदमी से निकल के आया, मैंने काम किया, मुझे पद मिला, और आप मेरे इंटरव्यू कर रहे हैं। तो ऐसे ही तो लीडर निकलते हैं। और एक बात और, ये जितने सो कॉल्ड बड़े बड़े अपने आप को लीडर बताते हैं, उसको हराता एक दिन आम आदमी है। आप पंजाब का उदाहरण ले लो, जितने बड़े बड़े फलाने टाइम के मुख्यमंत्री, ये मुख्यमंत्री, जितने मुख्यमंत्री थे, सबको फर्स्ट टाइमर ने हराया है। नहीं तो हराया, लेकिन यहाँ मध्य प्रदेश में स्थिति, कोई भावी मुख्यमंत्री बता रहा है, कोई वर्तमान में मुख्यमंत्री है, इनसे आपको फेस करना है पूरा इलेक्शन। ऐसे में कोई मजबूत चेहरा चाहती है पब्लिक कि आपके पास कोई ऐसा। देखिए, ये इनको मुख्यमंत्री का खेल खेलने दीजिए। देश का दुर्भाग्य है कि ये मुख्यमंत्री बनने ही आते हैं, इनको जनता से कोई मतलब नहीं है। हमें कोई सरोकार नहीं है इस तरीके की राजनीति से। जनता चुनाव लड़ेगी, जनता से लीडर निकलेंगे, जनता के बीच से ही कोई मुख्यमंत्री बनेगा। सर, लेकिन यूं भी देखा जाए कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की राजनीति की बातचीत यहाँ हो रही है, लीडरशिप की बातचीत कर रहा है, सबसे बड़ी चुनौती ये नहीं लगती है सर कि जब तक चेहरा सामने नहीं, तब तक सत्ता तक की दूरी जो है वो कम कर पाना भी मुश्किल होगा आपके लिए? मैं सहमत हूँ, चेहरा बहुत जरूरी है। चेहरा इसी में से निकलेगी। अभी हमने अभियान शुरू किया है, थोड़े दिन में आप देखेंगे कि चेहरा निकलेंगे, चेहरा सामने आएंगे और वो फिर लड़ेंगे। केजरीवाल जी भी पूरी तरीके से नए थे जब राजनीति में आए, आज पूरे देश में, दुनिया में उनका चेहरा है। तो चेहरा आएगी, चेहरा देंगे, और चेहरा फिर सत्ता तक की जो दूरी है वो मापेगी। संदीप जी, मेरा भी एक सवाल है, यही चेहरे पे जो बात हो रही थी, तो आम आदमी पार्टी स्थानीय चेहरों को कितना मौका देगी? क्योंकि कई बार जो स्थानीय स्तर के नेता होते हैं या जो कार्यकर्ता होते हैं, वो ये शिकायत करते हैं कि हेलीकॉप्टर की तरह वहां पर जो है उम्मीदवार उतार दिया गया है। आम आदमी पार्टी इस स्तर पर कितनी अलग होगी? कितना स्थानीय लोगों को, कार्यकर्ताओं को मौका दिया जाएगा? 100% सारे जो टिकट्स हैं वो स्थानीय लोकल कार्यकर्ता, लोकल जो कैंडिडेट्स रहेंगे उसे ही टिकट मिलती है। प्लस जो मुख्यमंत्री का चेहरा पार्टी जब देगी तब स्थानीय होगा। तो सारा कुछ स्थानीय लीडरशिप ही आगे लेके जाती है, बाकी सारे तो सपोर्टिंग एक्टर्स का काम नहीं करते हैं। आप पंजाब का उदाहरण देख लीजिए, आप गुजरात का उदाहरण देख लीजिए, आप दिल्ली का उदाहरण ले लीजिए, अभी हरियाणा में होने वाला है, मध्य प्रदेश में ही यही होगा, छत्तीसगढ़ में यही होगा। तो लोकल जनता के बीच से लोकल लीडर निकलेगी। अभी आपको लग रहा है कि कौन है लीडर, कौन है लीडर, इन सब में लीडर छुपा हुआ है। एक मौका मिलने की देरी है, एक एक बार। ये बड़े बड़े छुपे रुस्तम है सब, एक एक 100 पे भारी हैं ये। तो लीडर की आप बिल्कुल चिंता मत करो, लीडर देंगे, पढ़े लिखे लीडर देंगे, अच्छा लीडर देंगे जो सकारात्मक राजनीति को आगे लेके जाएगी। पंजाब की जीत के पीछे बताते हैं कि संदीप पाठक बड़ी भूमिका निभाए। गुजरात का इलेक्शन भी संदीप पाठक की लीडरशिप तो नहीं, लेकिन बैकग्राउंड में आप ही खड़े थे। अब मध्य प्रदेश में भी आप आ गए हैं, अभी 7-8 महीने बचे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में आ गए। कहा जा रहा वॉर रूम यहाँ रहेगा, संदीप पाठक जी लीड करेंगे। क्या ये बात बिल्कुल सही है ये आपके कार्यकर्ताओं के लिए? देखिए, कोई भी इलेक्शन कोई एक व्यक्ति कभी भी नहीं जिता सकता है। हजारों लोगों की तपस्या होती है उसमें। चूंकि मुझे क्रेडिट दे दिया जाता है तो मेरा सौभाग्य है कि मैं इस परिस्थिति में भी पहुंचा कि क्रेडिट मिल रही है। लेकिन मैं जानता हूं कि मेरी ही टीम में कितने लोग हैं जिनके चेहरे अभी भी अनजान हैं। तो ये टीम वर्क होता है और ये सबको समझना पड़ेगा। गुजरात में भी एक आदमी कुछ नहीं कर सकता है, एक आदमी के बस की कुछ नहीं है। टीम वर्क होती है, पूरी पार्टी लगती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊं, हमारे लिए ये काम आसान है क्योंकि हमारे पास केजरीवाल है, जिसके पास भी प्रोडक्ट बहुत अच्छा है ना। सेल्समैन को बड़ा ईजी होता है, हमारा काम बड़ा आसान है। हमारी आइडियोलॉजी, जो हम काम करते हैं, जो हम मुद्दे लेके आते हैं, जो केजरीवाल जी हमारे लीडर हैं, तो ये बड़ा आसान है हमारे लिए। और
रहा सवाल मध्य प्रदेश में, तो मिलके काम करेंगे, लोकल टीम हम सब मिलके काम करेंगे। संदीप जी, जैसे कि हमारे साथी सत्येंद्र सर भी कह रहे थे कि क्राइम के बाद में जब बात आती है क्राइम की, तो क्योंकि पुलिस केंद्र सरकार के अंदर है, एलजी के तहत आती है। लगातार हम दिल्ली से इस तरह की बातें सुनते आए हैं कि एलजी और जो दिल्ली सरकार है उनके बीच तनाव की स्थितियां हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगातार बने रहते हैं और इसमें कहीं ना कहीं जनता का भी नुकसान होता है। इस चीज को आप कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। सबसे पहले तो ये जनता का नुकसान हम होने ही नहीं देंगे, चाहे नुकसान हमारा हो जाए, नंबर 1। नंबर 2, आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि एलजी और सरकार के बीच में कई बारी ये जो आप पिछले कुछ दिनों से आप ज़्यादा देख रहे हो, भारतीय जनता पार्टी को एक चीज़ समझ आ गया है कि भाई अगर हमको कोई टक्कर दे सकता है तो सिर्फ केजरीवाल दे सकता है, आम आदमी पार्टी दे सकती है। अब वो क्या करे, तो उन्होंने ये बड़ा अच्छा प्लान बनाया है कि ये आगे बढ़े या इनका विस्तार हो, इससे पहले इनको इनके घर में ही रोका जाए। तो इन्होंने एलजी बुलाए, अपने एलजी बुलाए, वहाँ पे बैठा दिए हेडमास्टर जैसे। हर चीज़ में, हर छोटी चीज़ में, चाहे स्कूल से मुद्दा हो, अस्पताल से मुद्दा हो, इतनी छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बता नहीं सकता कि डे टू डे गवर्नेंस में भी वो अड़ंगे कर रहे हैं। ये सबके सामने है, मुझे बोलने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मेरा ये मानना है और मुझे लगता है इस देश की ज़्यादातर लोगों का यही मानना है कि एक चुनी हुई सरकार को उसको अपना काम करने देना चाहिए। इस तरीके की राजनीति करके हम पार्टी का नुकसान नहीं कर रहे हैं, हम देश का नुकसान कर रहे हैं। देश को बनाने में बहुत साल लगते हैं, बहुत सारी कुर्बानियां लगती है, तो अपने निजी राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश को बर्बाद करना अच्छी बात नहीं है। ये आज वो कर रहे हैं, कल हो सकता है केंद्र में कोई और प्रधानमंत्री बनेगा, वो भी इनके हथकंडे अपनाएगा, तब तो हो गया काम। ऐसा तो नहीं है कि एक आदमी पूरे आजीवन अनंत काल तक प्रधानमंत्री रहेगा, सरकार रहेगी। आज उनकी है, कल हमारी होगी, परसों किसी और की होगी। जो ये कर रहे हैं, सोचो कि अगर हम सब वही करने लग गए तो फिर देश का क्या होगा। आम आदमी पार्टी के निशाने पर शिवराज है या कमलनाथ? क्योंकि अक्सर आरोप लगते हैं कि आम आदमी पार्टी बी टीम है बीजेपी की, और कांग्रेस के लोग तो खुलकर कहते हैं कि आम आदमी पार्टी बी टीम है बीजेपी की, इसलिए मध्य प्रदेश में आ रही है। गुजरात भी इसलिए गई थी और पंजाब भी इसलिए गई थी। आप देखो, एमसीडी का चुनाव हुआ, एमसीडी के चुनाव में हमने भारतीय जनता पार्टी को हराया, कांग्रेस कहीं नहीं थी। गुजरात में चुनाव हुए, गुजरात में आप किसी से भी पूछ लो किसके बीच टक्कर था, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच ही लड़ाई थी, कांग्रेस गायब थी। मेरा कहने का मतलब ये है कि इस तरीके की बचकाना बातें अब इनको कम बंद करना चाहिए। अब ये सीरियस हो जाए या फिर अगले चुनाव में भी इनका जो होने वाला है वो आपको पता है। और रहा सवाल हमारा लक्ष्य क्या है, कि कमलनाथ जी हैं, शिवराज जी, दोनों हमारे लक्ष्य नहीं है। हमको मतलब नहीं है इनसे ये क्या करते हैं। हमारा फोकस जनता की राजनीति करना है, जनता के मुद्दे सेंटर स्टेज पे लाना है और मुद्दों की राजनीति करानी है, यही है। तो हमने आज बातचीत की संदीप पाठक जी से, जो रणनीतिकार भी है, राज्यसभा सांसद भी है और आम आदमी पार्टी के एक बहुत बड़े चुनाव कैंपेन को लीड करने वाले हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव है, छत्तीसगढ़ में चुनाव है, और इसलिए आम आदमी पार्टी की क्या उपस्थिति होगी, क्या आम आदमी पार्टी किस तरह चुनाव लड़ेगी, इन तमाम मुद्दों पे हमने संदीप पाठक जी से बातचीत की। IBC 24 में आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर एक किसी बड़े मुद्दे पे किसी बड़े लीडर से हमारी बातचीत होगी। तब तक के लिए नमस्कार।